ओके, तो आज अपने सीखेंगे कि कैसे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना है। सो पहले तो देखो, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करने के लिए पहले प्रायोरिटीज़, अपने को प्रायोरिटीज़ की टेबल याद होनी चाहिए। ये टेबल है, ये मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, और साइड में है एसोसिएटिविटी। और इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करने में अपने को एक रूल फॉलो करना है। वो रूल ऐसा है कि व्हेन प्रायोरिटी ऑफ इनकमिंग ऑपरेटर इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ टॉप ऑपरेटर of stack, then push, and if priority same and right to left, then push else pop। तो अब अभी इनकमिंग ऑपरेटर मतलब क्या, अपने को ये तो पता होना चाहिए ना कि इनकमिंग ऑपरेटर का मतलब क्या। तो सपोज ये स्टैक है, ये स्टैक है और फिक्स है मुझे कि प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिक्स है कि मुझे इसको पुश करना है स्टैक में, और फिक्स है तो पहले क्या पुश होगा, स्कैन करना मैं शुरू करूंगा तो पहले प्लस पुश होगा। तो ये हुआ प्लस पुश, प्लस पुश हुआ। प्लस के बाद कौन आया, तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आया, तो अब मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी चेक होगी किससे, प्लस से। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ इनकमिंग ऑपरेटर और प्लस हुआ टॉप ऑफ द स्टैक। तो अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी प्लस की प्रायोरिटी से ज्यादा हो तो ही पुश होगा, नहीं तो पॉप। तो देखो, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्लस ये रहा, मल्टीप्लिकेशन ये रहा। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है, और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पुश। अब इसके बाद स्कैन करते हुए आगे जाएं तो फिर डिवीजन आता है। अब डिवीजन को चेक करो, तो डिवीजन में क्या है, डिवीजन अब हुआ इनकमिंग ऑपरेटर और टॉप ऑपरेटर हुआ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी चेक होगी तो पता चलेगा कि दोनों की प्रायोरिटी सेम है। और जब प्रायोरिटी सेम हो तो व्हेन प्रायोरिटी सेम हो तो एसोसिएटिविटी चेक करनी है, और एसोसिएटिविटी चेक करो तो राइट टू लेफ्ट हो तो ही पुश करने का, नहीं तो पॉप करने का। तो देखो, डिवीजन की प्रायोरिटी और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट है तो क्या होगा, पॉप होगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि राइट टू लेफ्ट हो तो ही पुश होगा, नहीं तो पॉप होगा। और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो कौन पॉप होगा, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन पॉप हो गया, अभी भी डिवीजन पुश नहीं हुआ है, डिवीजन को अपने को पुश करना है। और डिवीजन पुश करेंगे तो अब डिवीजन इनकमिंग ऑपरेटर है, पर टॉप ऑपरेटर कौन है, प्लस, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज ऑलरेडी पॉप। तो अब डिवीजन की प्रायोरिटी प्लस से चेक करो, तो प्लस से डिवीजन की प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। तो अब डिवीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुश। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। अब आते हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में एक स्टैक का यूज करूंगा मैं और एक एरे का। तो अब स्कैनिंग करना शुरू करो यहां से। तो ये है, इसको बोलेंगे अपने ऑपरेटर स्टैक। अब स्कैनिंग करना मैं शुरू करूं तो पहले क्या आता है, ओपन पैरेंथेसिस। अब ओपन ब्रैकेट आया तो ओपन ब्रैकेट को डायरेक्ट क्या कर देंगे, पुश। यहाँ पर अपने को एक रूल और याद रखना है कि ओपन ब्रैकेट के बाद कोई भी ऑपरेटर आता है तो उसको डायरेक्ट पुश करना है, बिना कुछ चेक किए। ओपन ब्रैकेट के बाद जब भी कोई ऑपरेटर आता है तो उसको डायरेक्ट पुश करना है। अब मैंने पहले स्कैन किया तो
ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट को मैंने यहाँ डाला, उसके बाद ए आया, ए को मैं एरे में रखूंगा, ए के बाद आया प्लस। अब मैंने क्या बोला कि ओपन ब्रैकेट के बाद कोई भी ऑपरेटर आता है तो बिना चेक किए डायरेक्ट पुश करना है, तो प्लस आया, प्लस यहाँ डायरेक्ट पुश होगा, प्लस के बाद आया बी, बी जाएगा एरे में, बी के बाद आता है डिवीजन। अब डिवीजन की प्रायोरिटी किससे चेक होगी? प्लस से, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑपरेटर प्लस है, और डिवीजन और प्लस की प्रायोरिटी अपने चेक करें तो डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो वो पुश हो जाता है। तो ये यहाँ पे आ गया डिवीजन। डिवीजन के बाद है सी, सी जाएगा एरे में, सी के बाद है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी किससे चेक होगी? डिवीजन से। मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी डिवीजन से। तो देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी क्या है? सेम, लेकिन लेफ्ट टू राइट है। मैंने क्या बोला? राइट टू लेफ्ट हो तो पुश होगा, नहीं तो पॉप होगा। तो लेफ्ट टू राइट है तो ये क्या होगा? पहले पॉप, ये हुआ फर्स्ट पॉप, और इसको पॉप करके यहाँ इंसर्ट कर दो। अभी भी अपने मल्टीप्लीकेशन पर है। अब मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी किससे चेक होगी? डिवीजन तो पॉप हो गया प्लस से, तो प्लस से मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? पुश। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आ रहा है? ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, वो डायरेक्ट हो जाएगा पुश। उसके बाद आ रहा है डी, डी जाएगा एरे में। डी के बाद आ रहा है प्लस। फिर से मैं बोल रहा हूं कि पहले भी बोला कि ओपन ब्रैकेट के बाद जो भी ऑपरेटर आता है उसको डायरेक्ट पुश करना है, तो डायरेक्ट पुश करना है, तो ये प्लस आ रहा है, प्लस यहाँ डायरेक्ट पुश हो जाएगा। प्लस के बाद ई, के बाद फिर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों आए तो इन दोनों को डिस्कार्ड करके और इसके अंदर के सारे एलिमेंट को टॉप से लेके बॉटम तक पॉप कर लेने का। तो अभी इसके और इसके बीच में खाली एक ही एलिमेंट है, तो मैं इसको पॉप करूंगा और ये आ जाएगा यहां पर। अपने कहां पर थे? यहां। अब इसके बाद आ रहा है माइनस। अब माइनस की प्रायोरिटी किससे चेक होगी? मल्टीप्लीकेशन से। मल्टीप्लीकेशन से चेक होगी, तो माइनस की प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन से कम है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? पॉप। और मल्टीप्लीकेशन पॉप हो गया आ जाएगा यहाँ पे। अभी भी अपने माइनस पर है। अब माइनस की प्रायोरिटी चेक होगी प्लस से, और माइनस और प्लस की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन क्या है? लेफ्ट टू राइट। और जब लेफ्ट टू राइट हो तो पॉप करना है, पुश नहीं करना। पुश खाली कब करना है? जब राइट टू लेफ्ट हो। तो कौन पॉप होगा? प्लस। यहां पे आ गया प्लस। अभी भी अपने माइनस पे। अब माइनस की प्रायोरिटी किससे चेक होगी? ओपन ब्रैकेट से, तो नहीं होगी। मैंने बोला है ओपन ब्रैकेट के बाद आने वाला कोई भी ऑपरेटर डायरेक्ट क्या हो जाता है? पुश। और माइनस के बाद एफ, एफ यहां आएगा। एफ के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। मैंने क्या बोला था? ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए तो फिर सबको डिस्कार्ड करके उसके अंदर के सारे एलिमेंट को पॉप कर देने को। तो ये सबको डिस्कार्ड करो। इसके और इसके बीच कितने एलिमेंट हैं? खाली माइनस है, तो ये पॉप हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ। मतलब अपना पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो बनेगा वो होगा ए बी सी डिवीजन डी ई प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस एफ माइनस। ओके, थैंक यू।